भारत 2027 तक विकसित होने का सपना देख रहा है। नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बनने को पूरी तरह से तैयार है। देश में उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। बीजेपी की आमदनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के मंत्रियों का, नेताओं का भी विकास हो रहा है। लेकिन देश की जनता, उसका क्या हाल है? इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खैर खबर नहीं है। नरेंद्र मोदी देश की जनता को अपने मन की बात सुना देते हैं, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी को जब मन की बात सुनाना चाहती है तो साहब ऐसे गायब हो जाते हैं कि फिर वो किसी की बातों को नहीं सुनते हैं। देश के सत्ताधारी मीडिया में मोदी साहब का डंका बज रहा है, लेकिन असली डंका साहब का नहीं बल्कि देश की जनता का बज रहा है, जिन पर लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। मिडिल क्लास भी गरीबों के लाइनों में आकर खड़ा हो गया है और गरीबों को तो बस पूछो ही मत कि वो देश में नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में किस हालात में है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए अब एक और रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जो इतनी चौंकाने वाली है कि ना तो आपको यकीन होगा और ना ही आप यकीन करना चाहोगे। लेकिन रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो बिल्कुल हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसको छुपाने के लिए सत्ताधारी मीडिया से लेकर बीजेपी के सारे नेता लगे पड़े हैं। हकीकत को छुपाने के लिए ही बीजेपी के नेता धर्म पर बयान देते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हकीकत कभी छुपती नहीं है। और यही फिर एक बार हुआ कि भारत में कितनी गरीबी बढ़ चुकी है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आ गई है जो दिखाती है कि सिर्फ 10% ही लोग भारत में जी रहे हैं आराम से, वरना 90% के पास तो ठीक से खाने को भी नहीं है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें पायदान पर आ गई है और विकास दर की रफ्तार सबसे तेज भी हो गई है, लेकिन आम आदमी के लिए शायद कुछ भी नहीं बदला। हाल में जारी ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के एक अध्ययन में बताया गया है कि देश के 90% लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा पैसे नहीं है। मतलब देश की 90% जनता सिर्फ रोटी का खर्चा ही निकाल पा रही है, सिर्फ रोटी ही खा पा रही है। रोटी के अलावा उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ और खरीद सके, अपनी कुछ और जरूरत को पूरा कर सके, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बुनियादी जरूरतों के अलावा कोई और जरूरत पूरा कर सके। ये रिपोर्ट देश की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% लोगों के पास जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदने या बाकी किसी सर्विस का फायदा उठाने की शक्ति नहीं है। लेकिन इन 90% लोगों के अलावा 10% जो लोग हैं, 10% आबादी जो लगभग 13-14 करोड़ है और मैक्सिको की पूरी आबादी के बराबर है, इस आबादी के पास अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और खर्चे के लिए बहुत पैसे हैं, जबकि 90% लोग जरूरत की चीजों में ही उलझकर रह जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और ये संख्या लगातार बनी हुई है। भारत में 140 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, लेकिन 100 करोड़ के करीब लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो जरूरत से ज्यादा की चीजें खरीद सके। किसी तरह से लोग अपने महीने के खर्चों को पूरा कर पाते हैं और उतने में ही उनकी आमदनी खत्म हो जाती है। उनके पास पैसे ही नहीं बचते। लेकिन देश के जो बाकी लोग हैं, 10% जो लोग हैं, वो राज कर रहे हैं, आराम की जिंदगियां काट रहे हैं, जो मन चाहा खरीद रहे हैं, जिसे रहना चाहे रह रहे हैं। लेकिन 90%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश की कुल आबादी का 90% लोग अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा उनके पास है ही नहीं। उन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। देश की जनता गरीब होती जा रही है, भुखमरी बढ़ रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन पर जीवन जीना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो राशन ले लें। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा नौकरियों के लिए परेशान हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी देश की तरक्की के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। आखिरकार वो काम कहाँ कर रहे हैं? देश का कहाँ विकास हो रहा है? देश की जनता तो गरीब होती जा रही है। तो फिर नरेंद्र मोदी 18 घंटे किसके लिए काम कर रहे हैं? जो लोग थोड़ा बहुत ठीक से खा पी रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। देश की जनता के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की मार पड़ती जा रही है और नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा कर रहे हैं, ट्रंप को गले लगा रहे हैं। लेकिन देश की जनता की हालत कैसे बद से बदतर होती जा रही है, इस पर बीजेपी वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही ये लोग ध्यान देना ही चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है भारत की जनता और भुखमरी की सच्चाई बताने वाली इस रिपोर्ट को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।